Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर, जिन्होंने अध्यक्ष बनने से पहले ही एक कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है और इसका सबूत हम चुनावों में देख चुके हैं। अब भले ही वो हिमाचल के विधानसभा चुनाव हो या गुजरात के विधानसभा चुनाव हो। हिमाचल चुनाव में बेहद ही थोड़ा हमें कम उनका रुतबा जो कि कम उन्हें देखने को मिला, लेकिन उनकी पावर कितनी हो गई है, वो कितने सतर्क हो गए हैं, वो कितने सक्रिय हो गए हैं, उनकी बयानबाजी में कितनी बढ़ोतरी हो गई है और उनकी जो एक कह लीजिए जो उनकी समझ हो गई है या जो उनके एक आरोप लगाने का तरीका हो गया है या उनकी भाषा शैली हो गई है या एक जो उनका कद हो गया है, जो उनके बात करने का तरीका हो गया है और जो सबसे महत्वपूर्ण एक नेतृत्व करने वाले वो एक चेहरा बन गए हैं और इसका सबूत हमें गुजरात चुनाव में देखने को मिल गया है। भले ही हिमाचल और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को करारी हार मिली हो या यूं कहें कि बीजेपी की पार्टी ने सरकार बनाई हो, दोनों ही राज्यों में उन्होंने कांग्रेस को मात देकर सरकार बनाई है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि लगातार वहां पे बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला तमाम नेताओं के बयान सामने आते हैं मतदान होने से पहले या फिर ये कह लीजिए कि नतीजे आने से पहले तमाम दिग्गज नेता बोलते हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी या बीजेपी 150 से ज्यादा सीट लाके अपनी सरकार बनाएगी। तो इन तमाम बातों को राहुल गांधी ने गलत साबित कर दिया। अगर थोड़ी सी राहुल गांधी और मेहनत कर लेते या फिर यूं कहें कि गुजरात की जनता थोड़ा सा और राहुल का साथ देती थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को करारा झटका लगता और गुजरात में 22 सालों से जो सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार उसे बहुत बड़ा झटका लगता और गुजरात में एक नई सरकार बनती। बहरहाल, लेकिन बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी कितने सक्रिय हो गए हैं, कितने उनकी जो बात करने का तरीका है, जो उनकी अब बातों से झलकने लगा है। अब से कुछ समय पहले की बात करें तो राहुल गांधी को एकदम सीरियस नहीं लिया जाता था। तमाम दल हो गए या बात कह लीजिए कि तमाम नेता हो गए, हमेशा उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे या फिर कह लीजिए कि हमेशा कोई उनकी बातों को गंभीर नहीं लेता था। लेकिन कुछ समय से राहुल गांधी ने अपने अंदर इतना बदलाव किया है कि खुद पीएम मोदी को उनका जवाब देना पड़ गया। और सवाल यह भी है कि जब राहुल गांधी को गंभीर नहीं लिया जाता तो पीएम मोदी को क्या जरूरत पड़ी है कि उन्हें बार बार टारगेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं तो कोई राज है कि राहुल गांधी एक ऐसे आरोप लगाते हैं जो पीएम मोदी को भी चिंता में डाल देता है। बात करते हैं राहुल गांधी की। कुछ समय से राहुल गांधी इतने तेज तर्रार हो गए हैं कि अगर एक पार्टी की कमान संभालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करें, जो एक पार्टी का नेतृत्व करें। हाल ही में 26 दिसंबर को कांग्रेस को 133 साल हो गए बने हुए और इस दौरान राहुल गांधी ने नए अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ऑफिस में झंडा फहराया, स्पीच दी और उसके बाद बात करें राहुल गांधी अब उनके एक ऐसा रुख देखने को मिला है जो एक पार्टी का नेतृत्व करने वाले में होना चाहिए। जो उनकी नसीहतें, उनकी टिप्स, उनके बयानबाजी ये झलकाते हैं कि राहुल गांधी अब एक सक्रिय नेता हो गए हैं और एक पार्टी को एक अच्छी दिशा दिखा सकते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वह हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे पार्टी मजबूत हो सके। मैं आपको एक खबर से रूबरू कराता हूं जिसमें भले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को हार मिली
और हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार वहां पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर नेताओं को या कार्यकर्ताओं को वहां ऐसी नसीहत दी जो सब सुनते ही हैरान हो गए। बताते हैं आपको कि वो कौन सी बात थी। मैं कैमरामैन से जरा बोलूंगा, जरा वो आपको दिखाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी शुक्रवार को शिमला पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी वर्करों और नेताओं से फीडबैक ली। प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल पहली बार प्रदेश के दौरे पर शिमला पहुंचे। 2 चरणों में उन्होंने बैठक का पूरा फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी नेता जनता से ज्यादा संपर्क बनाए। यानी कि सीधी सीधी बात है कि पार्टी नेता जो 2019 की तैयारी होने लग गई है कि 2019 में लोकसभा चुनाव है और पार्टी के नेता ज्यादा से ज्यादा जनता से संपर्क बनाए, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उतरे और लोगों से संपर्क में रहे। तो वहीं राहुल गांधी ने बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जिस भी प्रत्याशी की जनता से सीधा संपर्क नहीं होगा उसे चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी ने बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जिस भी प्रत्याशी का जनता से सीधा संपर्क नहीं होगा उसे चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही वो पार्टी का बड़ा नेता क्यों ना हो। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी बैठक में टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा ताकि पार्टी जीत की ओर अग्रसर हो सके। पार्टी के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुगड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत किया। बैठक का पहला दौर लोकसभा क्षेत्र मंडी और कांगड़ा के हारे और जीते प्रत्याशियों के साथ चला, जबकि दूसरे दौर में शिमला और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। बता दें कि राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच 11:45 पर शिमला पार्टी कार्यालय पहुंचे और मीटिंग ली। आपको बताना चाहूंगा कि इस खबर से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने नेताओं के अंदर एक अलग जगह दी है कि जो नेता जनता से सीधा संपर्क नहीं रखेगा, जो नेता जनता के बीच नहीं जाएगा या जो नेता जनता से बात नहीं करेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही वो पार्टी का कोई भी या बड़ा नेता हो। इस बात से साफ झलकता है कि राहुल गांधी अब आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये सख्त हिदायत दी है कि पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेता वहां जाएं, लोगों से मिलें, भले ही वहां पे हार हो गई हो, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या करनी है, आगे की पार्टी आगे ऐसा क्या करें जो पार्टी की आबरू बची रहे, जो पार्टी दोबारा सत्ता में आ सके, जो पार्टी बहुत सीट हासिल कर सके या अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। और उसके लिए जरूरी है कि कार्यकर्ता नेताओं को ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े ताकि जनता उनके संपर्क में रहे, ताकि जनता उनका नाम ले, जनता उनके हित में रहे, नेता उनके हित में काम करें और कांग्रेस पार्टी की साख बची रहे। और ऐसा राहुल गांधी ने खुद साफ कह दिया है कि कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी अगर जो जनता से संपर्क में नहीं रहेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी अब इतने सक्रिय हो गए हैं कि वो हर छोटे से छोटा फैसला भी वो अपने स्तर से लेने लगेंगे। जैसा कि देखा गया कि भले ही विधानसभा में हार का सामना उन्हें देखना पड़ा हो, लेकिन इस बारे में उन्होंने चलो कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अब क्या चल रहा है, हार के बाद वहां पर क्या चल रहा है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली कि क्या रिपोर्ट है, आप क्या कर रहे हैं, किस स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसकी कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारी में जुटने लगी है। राहुल गांधी जहां जाते हैं फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि वहां पे जमीनी तैयारी है क्या चल रही है, बूथ स्तरों पे क्या चल रहा है, कमेटियां क्या कर रही हैं, जो कमेटी गठित की गई हैं वो क्या कर रही हैं, जनता से किस तरह संपर्क कर रही हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने यहां भी एकदम चुनौती भरे उसमें देखा गया कि जिस पार्टी जो भी मतलब नेता जनता से नहीं जुड़ेगा, जनता के संपर्क में नहीं रहेगा, उसको पार्टी टिकट नहीं देगी। ऐसा राहुल गांधी ने साफ कहा है।
कि जिस भी प्रत्याशी का जनता से सीधा संपर्क नहीं होगा उसे चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। यह कहते हुए राहुल गांधी ने साफ कर दिया है नेताओं को मजबूरन या फिर यूं कहें जैसे कि नेताओं को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। अगर टिकट चाहिए तो वो ऑफिस में बैठ के टिकट नहीं ले सकते, उन्हें जनता के बीच उतरना पड़ेगा, पैठ बनानी होगी, जनता से संपर्क करना होगा, जनता की समस्याओं को उठाना पड़ेगा, वहां की बुनियादी जरूरतों को उठाना पड़ेगा और वहां के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो बहरहाल अब देखना यह है कि राहुल गांधी आने वाले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को या फिर कहें कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या इनमें कांग्रेस अपनी सत्ता कह लीजिए या कांग्रेस अपनी साख बचा पाती है या पार्टी किस तरह बेहतर प्रदर्शन करती है। तो ये था बस आज के लिए, अगली बार फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए ESPN 9 न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।